बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स दोनों, और एमडी कैट में भी यह टॉपिक इंक्लूडेड होता है और इसमें से एमसीक्यू भी अक्सर आता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम हर टर्म को देखें और तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर करें। शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है जो कि बीन शेप्ड है। इसकी आउटर कन्वेक्स सरफेस है और इनर सरफेस इसकी कनकेव है। जो इनर कनकेव सरफेस है उसमें ये एक डिप्रेशन है जिसको रीनल हाइलस बोलते हैं। ये एक डिप्रेशन है जिसको रीनल हाइलस या रीनल हाइलम बोलते हैं। यहाँ से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आती है। रीनल वेन और यूरिटर यहीं से निकलते हैं। इसी कनकेव साइड में एक डिप्रेशन है, रीनल हाइलम, और वहीं पर आप देखें आगे ये फनल शेप्ड रीनल पेल्विस पड़ी हुई है जिससे यूरेटर अराइज हो रही है। पूरा किडनी जो है वो कवर्ड है एक टफ मेम्ब्रेन में। इस टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। रीनल कैप्सूल किडनी को सारा बाहर से कवर करके रखती है। हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये रीनल कैप्सूल ना सिर्फ किडनी को बल्कि एड्रिनल ग्लैंड को भी बाहर से कवर करती है। तो a kidney is a reddish brown bean shaped organ with a convex and a concave side. A depressed area on the concave side is the renal hilum, also called renal hilus. Renal artery enters the kidney and renal vein and ureter leave through this renal hilum. Renal capsule is a tough fibrous membrane that covers the outer surface of the kidney. Each kidney has an adrenal gland on its top. The kidney and its adrenal gland are surrounded by a fibrous renal capsule. फिर हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वापस जाते हैं बड़ी डायग्राम पर। हर किडनी का आउटर पोर्शन जो है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और ये किडनी का 1/3 मैस बनाता है। और इनर टू कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट रीनल मेडुला विच कंसिस्ट ऑफ रीनल पायरामिड्स। ये सारे कोन शेप रीनल पायरामिड। रीनल मेडुला किडनी का 2/3 मैस बनाती है, यानी कि किडनी के मैस का एक हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स है और किडनी के मैस का के 2 हिस्से जो हैं वो रीनल मेडुला है। फिर इसके ये वाले इस डिप्रेशन में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रीनल पेल्विस मौजूद है। इंटरनली अ किडनी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पोर्शन: renal cortex, the outer portion is called renal cortex, ये सारा, it makes up about 1/3 of the kidney's mass. Inner portion is called renal medulla, it makes 2/3 of kidney's mass. Renal medulla consists of a number of cone-shaped renal pyramids. The renal pelvis is a funnel-shaped structure in the center of the kidney. Urine is collected in the renal pelvis and exits the kidney through ureter. Ureter arises from the renal pelvis. Structure of kidney. Each kidney contains 1 million microscopic tubular structures. About 1 million microscopic tubular structures, which are called nephrons, are present in each kidney. These nephrons are the functional units of kidney. Okay?
याद रखिएगा किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन 2 मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल और दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल को देखते हैं। रीनल कार्पसल कंसिस्ट करता है ग्लोमेरुलस पर और बोमेन कैप्सूल पर। रीनल कैप्सूल का ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क है जो के एफरेंट रीनल आर्टीरियोल से अराइज होती हैं। एफरेंट रीनल आर्टीरियोल के बारे में हम वेरी नेक्स्ट चैप्टर में जब ब्लड सप्लाई टू किडनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, इसलिए कल का लेक्चर भी जरूर देखिएगा। तो ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है और ये कवर होता है एक कप शेप्ड डबल वॉल्ड सैक में। कप शेप्ड डबल वॉल्ड सैक में, इस कप शेप्ड डबल वॉल्ड सैक को हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। यहाँ तक आपका रीनल कैप्सूल है जो कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है। याद रखिएगा कि रीनल ट्यूब्यूल्स में सिर्फ आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और लूप ऑफ हेनले है। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट कई नेफ्रॉन्स शेयर करती हैं, तो इसलिए ये एक नेफ्रॉन के साथ हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो रीनल ट्यूब्यूल 3 है, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल। तो कलेक्टिंग डक्ट रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। यहां से लेकर यहां तक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। देखें, रीनल ट्यूब्यूल का ये बिगिनिंग पोर्शन है। बोमेन कैप्सूल के बाद ये पूरी जो ट्यूब्यूल है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये रीनल कैप्सूल कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का भी ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में ही होता है। और फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेडुला में दाखिल हो जाती है। ठीक है, यहां से ये मेडुला में दाखिल हो जाएगी। ये सारा हिस्सा आपका मौजूद होगा कॉर्टेक्स में और यहां से फिर ये मेडुला में एंटर हो जाएगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब को। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मेडुला में जब दाखिल हो जाएगी तो ये एक लूप की तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। यहां तक आपकी लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, यहां तक आपकी लूप ऑफ हेनले। और याद रखिएगा लूप ऑफ हेनले हमेशा मेडुला में होती है। याद रखिएगा लूप ऑफ हेनले हमेशा मेडुला में होती है। रीनल कैप्सूल हमेशा कॉर्टेक्स में होता है और ज्यादातर पोर्शन जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कॉर्टिकल है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसकी 2 लिम्स हैं। एक ये लिम्ब जो नीचे को आ रही है इसलिए हम इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये एक दूसरी लूप जो ऊपर को जा रही है इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब नीचे मेडुला तक जाती है और फिर ये वापस असेंडिंग लिम्ब की शक्ल में वापस कॉर्टिकल रीजन में आती है और कॉर्टिकल रीजन में आके ये बन जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया।
ये आपकी हो गई प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपकी हो गई लूप ऑफ हेनले। और अब यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है कॉर्टिकल लेवल पर आती है, बिल्कुल रीनल कैप्सूल के लेवल पर, कॉर्टिकल रीजन में आती है और बिल्कुल रीनल कैप्सूल के लेवल पर, और खुल जाती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कई नेफ्रॉन्स इसको शेयर करते हैं। एक तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रही है, ये भी कटिंग जो है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की है, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब है कि हमारी इस डायग्राम में जो हम कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं उसमें 5 नेफ्रॉन्स के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये एक नहीं है, ये भी कई होती हैं। अगर 1 मिलियन के करीब जो है हमारे पास नेफ्रॉन है तो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स भी बहुत सारी हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स सारी मिलकर जो हैं वो अपने अपने रीजन में वहां पर मौजूद एक बड़ी पेपिलरी डक्ट बनाएंगी और हर रीजन की पेपिलरी डक्ट जो है वो आकर रीनल पेल्वस में खुल जाएगी। ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट distal convoluted tubule of multiple nephrons descend through the medulla and drain into the collecting duct. तो distal convoluted tubule निकलती हैं मेडल्ला से आगे, आती हैं कॉर्टिकल रीजन में और कॉर्टिकल रीजन में रीनल कॉर्पसल के लेवल पर आकर ये वापस जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट हमेशा मेडल्ला में मौजूद है, याद रखिएगा। Multiple collecting ducts merge to form larger papillary duct which ultimately discharge into the renal pelvis। ये अपना यूरिन जो सारा इसने कलेक्ट किया है पेपिलरी डक्ट में वो भेजेगी रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ये ग्रीन कलर की, सिर्फ आपको शो की हुई है, ये ग्रीन कलर की होती नहीं है, ये ना समझिएगा कि ये ग्रीन कलर की है। ठीक है। ये ग्रीन कलर से जिसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये फनल शेप्ड स्पेस है बिल्कुल किडनी के मिडल में, और यहाँ से यूरेटर अराइज होता है, तमाम वेस्ट यहाँ इकट्ठा होता है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरेटर इस यूरिन को लेकर फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। बोर्ड के एग्जाम में तो मुश्किल है, लेकिन एमडी कैट में इस तरह की बातें जरूर आपसे पूछ लेंगे, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। तो पेपिलरी डक्ट को एक दफा फिर देख लेते हैं कि इसको डक्ट ऑफ बेलेनी भी कहते हैं। एक बड़ी टर्मिनल ट्यूब है और एक किडनी में कई होती हैं। ठीक है। और ये हर पेपिलरी डक्ट जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के आपस में जुड़ने से बनती हैं और ये डक्ट्स यूरिन को रीनल पेल्विस में ले जाती हैं। तो a papillary duct is a large terminal tube in the kidney. It forms when smaller collecting tubule join together. कहाँ पर? रीनल मेडुला में। और ये डक्ट जो हैं वो यूरिन को कैरी करती हैं और उसको रीनल पेल्विस में डाल देती हैं। तो अब आपने याद रखना है कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट जो है वो मेडुला में होती हैं। इनकी पोजीशन याद रखनी है हर एक की, ताकि आपको एमसीक्यूज में अगर पूछे तो कोई मसला ना हो। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज उन नेफ्रॉन्स की हैं जिनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं और एक वो हैं जिनको हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। दोनों नेफ्रॉन की बिगिनिंग जो है कॉर्टिकल है, दोनों कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, दोनों के मेडल्ला के अंदर लूप ऑफ हेनले है। ठीक है। दोनों के लूप ऑफ हेनले मेडल्ला के अंदर है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का भी लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर है
और जक्स्ट्रामेडुलरी का नेफ्रॉन भी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले भी मेडुला में है। ठीक है, मैं दोबारा इसको बताती हूँ, शायद मैं मिक्स ना कर जाऊं। बहरहाल आप ध्यान से सुने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन दोनों के सिर्फ लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला में होते हैं, बाकी ये दोनों सारी की सारी जो हैं ये कॉर्टेक्स में होती हैं। ठीक हो गया। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, ये रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं और इनकी एक छोटी सी लूप ऑफ हेनले होती है जो जस्ट मेडुला में थोड़ा सा एंटर होती है और वापस आ जाती है। डीप मेडुला में नहीं जाती, जस्ट जरा सा मेडुला में जाती है और वापस आ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी लूप है। ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो हैं जो रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद है, छोटी सी इनकी लूप है जो जस्ट मेडुला के अंदर जाती है और वापस आ जाती है। लूप ऑफ हेनले हमेशा मेडुला के अंदर ही है, ये याद रखना है। उसके बाद जक्स्ट्रामेडुलरी, ये भी कॉर्टेक्स में ही ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो बिल्कुल मेडुला के नजदीक है। एक दफा देख लें हम इसको, ये देखें, ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स का। ठीक है, ये वाला और जो बिल्कुल मेडुला को बॉर्डर कर रहा है, इस जगह पर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स का रीनल कैप्सूल होगा, सॉरी रीनल कार्पसल होगा। इस जगह पर जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन का रीनल कार्पसल होगा और लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला जाएगी और फिर ये वापस आएगी और इस लेवल पर बिल्कुल वापस आके फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया। शुरू जक्स्ट्रामेडुलरी का भी रीनल कॉर्टेक्स में है, लेकिन इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है जो डीप इनटू द मेडुला जाता है, वापस आता है और फिर ये रीनल कार्पसल के लेवल पर आकर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और कलेक्टिंग डक्ट फिर रीनल मेडुला में ही है। तो दो टाइप की नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में और छोटा सा लूप ऑफ हेनले जो जस्ट मेडुला में जाता है और वापस आ जाता है, जक्स्ट्रामेडुलरी बिल्कुल बॉर्डर पर कॉर्टिकल रीजन में और बड़ा सा लूप ऑफ हेनले और नीचे तक मेडुला में जाता है। और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। वाटर शॉर्टेज में इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन पूरे का पूरा वाटर जो है वो वापस ब्लड सप्लाई में भेजते हैं और यूरिया को बहुत कम वाटर के साथ कंसंट्रेटेड फॉर्म में पेल्विस से बाहर यूरेटर में भेजते हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।